हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी की किताब रिमझिम का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा ही होगा। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों शब्द अर्थ। पहला शब्द है असर। असर का अर्थ होता है प्रभाव। दूसरा है आज़ादी। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है मठ या तपोवन। नेक्स्ट है चिंता। चिंता का अर्थ होता है फिक्र। तलाश का अर्थ होता है खोज। और खबर का अर्थ होता है समाचार। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो बच्चों आंसर है इन सभी चीजों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल सकती है। इससे सब कुछ भस्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। आंसर है गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे। उन्होंने मीरा बहन से ये बातें कही होंगी। किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो बच्चों आंसर है चीता, सांप, बिच्छू, भालू और तिलचट्टा। ये खतरनाक जानवर हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जानवर कब खतरनाक हो सकते हैं? पहला है बच्चों चीता। जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे हों तब ये खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट है सांप। जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। नेक्स्ट है बिच्छू। जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट है भालू। आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। और तिलचट्टा ये गंदगी में रहते हैं अतः बहुत से रोगाणुओं के वाहक होते हैं। इनसे रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तभी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता? आंसर है बच्चों चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों ओर से मुड़ा हुआ एक तार तारों की जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और उसमें अंदर रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है और चूहा बाहर नहीं आ पाता। अगला क्वेश्चन है गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? आंसर है किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चलें, घूमें और खाएं। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने मन से सोचकर लिखो ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? आंसर है गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसीलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। इसीलिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। अगला क्वेश्चन है लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? आंसर है लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगी। अगला क्वेश्चन है पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? आंसर है पिंजड़ा बिना बाघ के ही बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। आंसर है बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। अगला क्वेश्चन है बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। सबसे पहले देखते हैं बच्चों अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। ये सभी क्या हैं? नगर हैं।
नेक्स्ट है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सभी मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये नदियाँ हैं बच्चों। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम, ये सभी पेड़ हैं, पेड़ों के प्रकार हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये फसल हैं जिन्हें हम अन्न भी कहते हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सभी वस्त्र हैं, वस्त्रों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम हैं। जानवर व उनकी बोलियां। भैंस बच्चों कैसे बोलती है? रंभाती है। बकरी मिमियाना, गाय रंभाना, घोड़ा हिनहिनाता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंघाड़ता है और गधा रेंकता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक कर। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? धूप में बैठकर ढोकला खाया। नेक्स्ट है, पुतुल काम करने मना कर दिया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया, तो इसमें हम से और ने ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, लता सब मूंगफली खिलाई, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे? लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, तो कैसे लिखेंगे? पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है, तो कौन कौन से शब्द जोड़े थे? में, ने, से, ने, को, में, का। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।